वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह सबा की आयत नंबर 25। पीछे क्या था? पीछे था कौम सबा ने किस तरह अपने रब की यानी कि नेमतों की नाशुक्री की, किस तरह अल्लाह ताला ने फिर इनकी नेमतों को निकमत में बदल डाला। और फिर ये कि ये सब इब्लीस के पीछे आ गए और इब्लीस ने इनके बारे में जो गुमान था अपना उसको सच पाया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अब कुरैश मक्का, तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों की बंदगी कर रहे हो, इनके परस्तिश कर रहे हो, इनके आगे झुके हुए हो, ये तो कुछ ही इख्तियार नहीं रखते, ना आसमानों और ना ज़मीनों में, ना ही इनकी कोई शिरकत है अल्लाह के साथ, ना यही मददगार हैं, ना ही इनके सिफारिश की कुछ काम आ सकती है। यहाँ तक ये खुद जब अल्लाह ताला हुक्म सादर फरमाएंगे क़यामत वाले दिन, ये खुद घबराहट में होंगे और पूछेंगे बाद में कि क्या फरमाया रब ने। तो क्या जवाब आएगा कि अल्लाह ने हक़ फरमाया क्योंकि वो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। अब आगे चलते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं, ऐ कुरैश के लोगो, तुम जो इन बुतों की पूजा कर रहे हो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हें रिज़्क़ रोज़ी देने वाले ये बुत हैं, रात हैं या अल्लाह है? और मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिज़्क़ तुम्हें कौन आसमानों और ज़मीनों से बाहम पहुँचा रहा है। तो चलते हैं आयत की तरफ, आयत नंबर 24 की तरफ। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़, कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है आसमानों और ज़मीनों में? कुल लिल्लाह, यानी इन्हें मालूम था, ये मुखातिब कौन थे? कुरैश के लोग थे, इन्हें मालूम था अल्लाह ही दे रहा है। तो अल्लाह ने फिर खुद ही जवाब दे दिया, कह दीजिए कि अल्लाह है, व इन्ना और इय्याकुम, यानी मुझ में और तुम में, ला अला हुदन और फी ज़लाल मुबीन, कोई एक जमात जो है खुलम खुला हिदायत पर है या खुलम खुला गुमराही में है। यानी तुम ठीक हो सकते हो या हम ठीक हो सकते हैं, कोई एक जमात है जो ठीक हो सकती है। पूछो तुम्हें ज़मीन और आसमानों से कौन बाहम रोज़ी पहुँचाता है? कहो अल्लाह। अब हम में और तुम में कोई एक हिदायत पर या खुली गुमराही में है, इसका फ़ैसला अल्लाह ही के सपुर्द है। ज़मीन के साथ आसमान का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ इसलिए किया है कि पानी आसमान से बरसता है, सूरज आसमान पर चमकता है, तमाम मौसमी तग़य्युरात आसमान ही से पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन से बीज उगते हैं, लहलहाता सब्ज़ा और फसलें बहार दिखाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आसमान का जिक्र इसलिए किया है कि आसमान से बारिश आती है तो वो ज़मीन उसे फसल पैदा करती है। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 25 में, कुल्ला तुसअलूना अम्मा अजरमना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि तुमसे नहीं पूछा जाएगा हम हमारे जुर्मों के बारे में, वाला नुसअलू, ना ही हम पूछेंगे, अम्मा तामलून, उन अमलों के बारे में जो तुम करते हो। यानी वक्त के रसूल का काम क्या है? खबरदार करना, पहुँचा देना, खुशखबरी दे देना। तुम अब अवाम का क्या है, उम्मत का, कि कबूल करना। अब कबूल करते हो तो ठीक, नहीं करते तो ये नहीं है कि अल्लाह मुझसे या तुमसे पूछेगा, नहीं, मैंने पहुँचा दिया, अपना काम कर दिया, अब आगे तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। कौल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, यजमऊर बैनना रब्बुना, के जमा करेगा हमारा रब, सुम्मा यफ्तहू, फिर फैसला कर देगा, बैनना हमारे दरमियान, बेला के हक़ के साथ। यानी मैंने यहाँ अपना काम कर दिया है, अब आगे अल्लाह के हवाले। अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाब हम, फिर हमारे ज़िम्मे है इनसे हिसाब लेना। यानी तुम लोग पहुँचा दो, वक्त के रसूल को अल्लाह ने फरमाया आप पहुँचा दें। अब ये माने या ना माने, आपने अपनी ड्यूटी दे दी है, हिसाब लेना मेरे ज़िम्मे है। यानी कुफर के फतवे हम नहीं लगा सकते कि फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ काफिर है। तो अल्लाह फरमाते हैं, मैं हर एक को उसके अमलों के मुताबिक बदला दूंगा। कि मैं अपने घर में बैठ के, मुझे कितनी सहूलियात थी, अगर मैं मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ तो मैं कितनी सहूलियात लेके पैदा हुई हूँ और किस हद तक मैंने इस दीन पर अमल किया है। अब एक काफिर के घर में पैदा हुआ है तो उसे कितनी सहूलियात मुयस्सर थी और कितना उसने अल्लाह को जांचा और मुआरफत हासिल किया और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह फरमाते हैं, सबको मैं एक ही डंडे सोटे से नहीं हाँकूँगा, वहाँ हर एक को उसके अमलों और उसके माहौल के मुताबिक बदला मिलेगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे उम्महातुल मोमिनीन के लिए सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम कोई गलती करोगी तो तुम्हें दुगनी सज़ा दी जाएगी, और अगर तुम्हें बेहतरीन अमल करोगी तो तुम्हें अजर भी दुगना मिलेगा। किस लिए मिलेगा? क्योंकि तुमने वक्त के रसूल के घर उसकी बीवी की हैसियत से गुजारी होगी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना तुम्हारे ऊपर इत्माम हुज्जत यानी अपनी दीन को मन पहुँचाया होगा, उससे बेहतर तो कोई और नहीं है
ہے تو اس لیے تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم وقت کے رسول کی بیویاں ہو، اور یہ کہ تم ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرنے والی ہو، اس لیے غلطی پر بھی تمہیں دگنی سزا دی جائے گی اور اجر بھی دگنا ہی دیا جائے گا، اس میں کوئی آزاد نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو بدبخت ہے، کافر کے گھر پیدا ہوا، کیا پتہ وہ کافر پاس ہو جائے اور ہم فیل ہو جائیں۔ یہ تو اللہ ہر ایک کو دیکھے گا کہ اسے کتنا ماحول ملا تھا اور اس نے میرے دین کے اوپر کتنا عمل کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، وہ الفتح العلیم، اور وہی ہے فیصلہ کرنے والا، کھولنے والا اور علم رکھنے والا، یعنی وہی بڑا فیصلہ کرنے والا بھی ہے، وہی جانتا ہے۔ اب میرے اندر کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرا ماضی اور مستقبل کیا ہے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے اگلے اور پچھلے، یعنی ماضی اور مستقبل میرا اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے اللہ ہی اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 27 میں قل ارونی الذین الحقتم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ذرا مجھے وہ دکھاؤ تو صحیح، الحقتم بھی شرکاء، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، کلا ہرگز نہیں، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر خدا سے ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں بلکہ وہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ تہدید اور وعید اور طنز اور تحقیر کا اسلوب ہے، مطلب یہ ہے کہ آخر وہ کون اور کہاں ہیں جو ایسے عالی مقام اور صاحب حکمت ہیں کہ خدا کی خدائی میں اس کے ساجی بنا دیے گئے ہیں۔ یہ آخر میں اسی مضمون کو دوسرے اسلوب میں ادا کر کے بات ختم کر دی گئی ہے کہ جس کی ابتدا آیت نمبر 22 سے ہوئی تھی۔ آگے آیت نمبر 28 جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نہیں سنتے تو ہم دوسروں کو مخاطب بنا لیں گے۔ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو بھیجا ہے تو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں پر افسوس کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ دوسرے رسولوں کی طرح آپ کی بعثت محض اپنی قوم کی طرف نہیں بلکہ تمام خلق کی طرف ہوئی ہے۔ اپنی قوم کے عیان اکابر کی ضد اور ہٹھ درمی کو دیکھ کر آپ نے اسی بنا پر اوس اور خزرج کے لوگوں کو دعوت دی اور ان کے بعد اہل کتاب اور اپنے گرد و پیش کے حکمرانوں کو بھی۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لائے یہ انہی کی مدد تھی جس سے عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام ممکن ہوا اور نبوت اور رسالت کا منصب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یعنی سیل لگا دی گئی۔ اب آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آسمان کا چاند، جس طرح آسمان پر چاند نمودار ہوتا ہے وہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ نمودار ہوئے۔ جس طرح چاند آہستہ آہستہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے یہاں تک کہ وہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آہستہ آہستہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کو پھیلایا، یہاں تک کہ 14ویں کے چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سارے دین وہاں مٹ گئے اور صرف دین اسلام ہی غالب ہو کر رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے هو الذی ارسل، وہ تو وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسولہ اپنا رسول، کس لیے؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، بالہدا و دین الحق اور سچے دین یعنی اسلام کے ساتھ، کس لیے؟ لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو ظاہر کر دے، وقت کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، ولو کارہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ چاند جب عروج کو پہنچ گیا، 14ویں کا چاند بن گیا تو وہ مکہ فتح ہو گیا، اور کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا اور پھر دین اسلام اور بیت اللہ غالب ہو گئے، یعنی اب بیت اللہ میں بت نہیں ہوں گے، فقط ایک رب کی عبادت کی جائے گی۔ پھر اس لیے اللہ نے سورۃ اخلاص نازل کی، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اور چٹان کی طرح تمہارے ساتھ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے
किसी को जन्ना ना ही वो जन्ना गया, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके हम पिल्ला, हम बराबर, हम वज़न, हम मसावी कोई भी नहीं। यानी इस बैतुल्लाह में सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी की जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरे यानी इस बैतुल्लाह को अपने यहाँ तौहीद का मरकज़ बना के और उसमें किसी दूसरे दीन की गड़बड़ से रोक दिया कि इसमें यहाँ दीन इस्लाम ही गालिब रहेगा। वक्त के रसूल ने उस दिन को गालिब किया 14वीं के चांद की तरह। फिर क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा देने के बाद ये अपनी सारी जिम्मेवारी किन किन को दे दी? अपने साहबा को। वो कौन थे? अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन लोग थे जो लोगों के लिए निकाले गए हो। ताअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी की तलकीन करते हो और बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनुना बिल्लाह, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। यानी साहबा की जमात के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगा दी, क्योंकि वक्त के रसूल के जो साथी थे, साहबा थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त डायरेक्ट दीन सीख चुके थे। और खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारी अपने साहबा और अपने साथियों को सौंप के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने समझा जिस तरह चाँद की रोशनी घटती जा रही है, इसी तरह ये दीन भी मिट जाएगा। लेकिन इस दिन को क्योंकि चाँद को रोशन करने वाला सूरज होता है, सूरज खुद रब का मुताज है, जबकि जो ज़मीन का चाँद था ये डायरेक्ट आसमान ज़मीन का चाँद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये डायरेक्ट अल्लाह से ये रोशनी ले रहे थे। इसलिए इस चाँद की रोशनी ता क़यामत बाकी रहेगी और यूं ही ये रोशनी हमेशा बढ़ती रहेगी। लोगों ने समझा उस चाँद की तरह जब चाँद आसमान से यानी गरूब होता है तो क्या होता है, अपनी रोशनी भी साथ लेके चला जाता है। लेकिन ये वो चाँद था जो अपनी रोशनी बिखेर के गया और ये रोशनी 150 सदियाँ गुजरने के बाद भी अब भी इंशाल्लाह ये रोशन है। इसी तरह ये क़यामत तक रोशन ही रहेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल को पहुँचाने वाले सहाबा, फिर सहाबा के बाद जो नेक हस्तियाँ हैं इस दुनिया में जो अल्लाह के दीन को लेके फैला रहे हैं, तो उन नेक हस्तियों ने ये कुरान हमें हर घर में पहुंचा दिया। ये अल्लाह ताला का एक कीमती ख़जाना है और ये समंदर है और ये दरिया है मीठे पानी का। इससे जो सैराब होगा वही आखिरत में कामयाब रहेगा। जो इस से प्यासा मरेगा तो वही आखिरत में भी प्यासा ही मरेगा। अब अल्लाह फरमाते हैं ये जो वक्त के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लोग इन्हें नहीं समझते, लेकिन अल्लाह ने इन्हें तमाम इंसानियत के लिए ही खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला भेजा है। अब इस दावत का अबलाग उस उम्मत की ज़िम्मेदारी है जो नस्लन बाद नस्लन उन्हीं के अंसार के ताबईन और तबा ताबईन की हैसियत से दुनिया में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोगों को भी खुदा ने यह सआदत अता फरमाई है कि बाद में उनकी बड़ी अक्सरियत ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाकर इस मनसब और ज़िम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कौन थी? कुरैश के लोग थे। अल्लाह ने डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के अंदर से पैदा किया, वहीं से उठाया, वो आपके डायरेक्ट मुखातिब थे। अब जिनकी तरफ रसूल भेजा जाता है तो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें वक्त के रसूल ने और उन्हीं के अंदर से एक सादिक और अमीन को उठाया और उन्होंने इस सादिक और अमीन को यानी कि जो ईमान लाना चाहते थे जो लाए और जो नहीं लाना चाहते थे फिर वो यानी कि बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होंगे, क्योंकि उन्होंने एक आम हस्ती से नहीं, वक्त के रसूल जो उन्हीं के अंदर से उठे थे उनको झुटला दिया था। जबकि खुदा की ज़मीन मुंतज़िर थी, दिलों में था इश्तियाक पैदा, अज़ल से आँखें तरस रही थीं, वो कंज़े मख्फ़ी दिखाई देता। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सल्लल्लाहु तो एक ख़जाना थे जिसके लिए उम्मत तरस रही थी कि आखिरी रसूल कब आएंगे। तो अब अल्लाह फरमाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ईमान लाए वो बुलंदियों को पहुँच गए, उनके मर्तबे बुलंद हो गए, और जो नहीं जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया तो वो पीछे रह गए। जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र हुआ, कदम कदम पे रहमतें नफस नफस पे बरकतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया। रसूल हम इन्हें तबलीग करते तो ये जवाब में कहते थे वयकुलून मता हज़र वादो, कब आएगा वादे का दिन अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह फरमाते हैं जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है। कुल्लकुम मियाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो तुम्हारे लिए एक मियाद मुकर्रर है। यौमिल्ला तस्ताखिरून अन्हु साअतुम, जिस दिन वो आएगी तो नहीं तखीर होगी उसकी एक घड़ी की, वाला तस्तक़दिमुन, ना ही वो घड़ी तुमसे पहले आ सकती है। वकाल अल्लज़ीना
काफिर कहते हैं वो लोग जो काफिर हैं, लन नुमिना बिहाज़ल कुरानी, मत ईमान लाना इस कुरान पर, वला बिल्लज़ी बैन यदैह, और ना ही उस पर जो इससे आगे आएगी, यानी क़यामत, ना ही क़यामत को मानो, आखिरत को मानो, और ना ही इस कुरान को मानो, ना ही इस रसूल को मानो। वलाउ तरा इज़ ज़ालिमूना मौक़ूफ़ूना इंद रब्बिहिम, काश तुम देखते उस वक्त जब ये रुके खड़े होंगे अपने रब के यहाँ, यरजिउ बाज़ुहुम इला बाज़िनिल कौल, उस दिन ये एक दूसरे की तरफ बात को डालेंगे, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम धरेगा, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम धरेगा। यक़ूलुल लज़ी नस्तज़इफ़ू, कहेंगे वो लोग जो कमज़ोर थे, ग़ुलाम थे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, नस्तकबरू, जो तकब्बुर करते थे, जो बड़े वो सरदार थे, लौला अंतुम लकुन्ना मोमिनीन, वो कहेंगे कमज़ोर कि अगर तुम लोग सरदार ना होते तो हम आज मोमिन होते, ईमान लाने वाले होते। क्योंकि ग़ुलाम दूसरे का मोहताज होता है, वो परवाज़ नहीं कर सकता, उसके पार नहीं होते। लेकिन ये मुतकब्बिर लोग, इन्हें ये मालूम नहीं था कि देने वाला कौन है, रब की ज़ात है, लेकिन ये अपनी दौलत के ऊपर बड़े तकब्बुराना अंदाज में, रऊनत के साथ कहते थे कि हम साहिब जायदाद हैं। अल्लाह फरमाते हैं काल लज़ीना नस्तकबरू, कहेंगे वो लोग जो तकब्बुर करते थे, बड़े बड़े हुए थे, बने हुए थे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, नस्तज़इफ़ू, जो कमज़ोर थे, जो ग़ुलाम थे, अनहनु सद्ददनाकुम, क्या हमने तुम्हें मना किया था। अब बड़े कहेंगे अनिल हुदा, हिदायत से, बाद इज़ जाअकुम, जब इसके बाद कि तुम्हारे पास वो हिदायत आ भी चुकी थी, बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम बन कर रहे। अब मक्का की 800 की आबादी के अंदर वक्त के रसूल मौजूद हैं, और एक एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्दन फ़र्दन सबको दीन इस्लाम की दावत दे रहे हैं। हर हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पूरी तरह पहुंचा दिया, लेकिन अक्सर ग़ुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद फरमाया, लेकिन वो ग़ुलाम आज़ाद हुए जो इस्लाम कबूल जिन्होंने किया, जो इस्लाम कबूल ही नहीं करना चाहते थे तो फिर वो उनके ही पिट्ठू बन के रहे। अब ये वही ग़ुलाम हैं जो पछताएंगे, क्योंकि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक ग़ुलाम थे, लेकिन क्या था, उन्होंने जब इस दीन इस्लाम को कबूल किया तो किस तरह अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद कर दिए और उन्हें आज़ादी का परवाना दे दिया। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं आगे आयत नंबर 33 में, वकाल लज़ीन नस्तज़इफ़ू, कहेंगे वो लोग जो कमज़ोर थे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, नस्तकबरू, जो बड़े बने हुए थे, जो सरदार थे, बल मकरुल लैली वन्नहार, बल्कि तुम ही लोगों ने चालें चली थी दिन रात, इज़ तामरूनना, जब तुम हमें हुक्म देते थे, अन नकफ़ुर बिल्लाहि, कि हम इनकार कर दें एक अल्लाह का, व नजअल लहू अंदादा, और हम उसके साथ शरीक ठहराएं, यानी अल्लाह की तौहीद का तुम ही हमें कहते थे कि इनकार कर दो, एक अल्लाह को ना मानो, ये हमारे लात उज़्ज़ा मनात वगैरह, ये सारी देवियाँ देवता, ये भी अल्लाह के साथ यानी शरीक हैं, ये भी अल्लाह के साथी और नौज़बिल्ला मददगार हैं। व असरुन नदामता, अब ये छुपाए हुए होंगे शर्मिंदगी को, लम्मा रअवुल अज़ाब, जब ये देख लेंगे अज़ाब को, वजअलनल अग़लाला फ़ी अनाक़ि लज़ीना, और हम डाल देंगे तौक इनकी गर्दनों में उन लोगों की, काफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया होगा। अब ये तौक क्या है, जिस तरह जंजीर डाली जाती है गले में, तो इस तरह मुजरमों के गलों में तौक डाल दिए जाएंगे। हल युजज़ौना, क्या अल्लाह फरमाएगा इन्हें बदला दिया जा रहा है, इल्ला मा कानू यामलून, सिवाय उन अमलों का जो ये किया करते थे। हर एक अपने अमलों की सज़ा पाएगा, जिसको जितना दीन का इल्म हासिल हुआ, जिसको कितना आसानी के साथ माहौल हासिल हुआ, तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला हर एक से पूछेगा कि मेरे रसूल आए थे, तुम लोगों ने इसके ऊपर कितना अमल किया। अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन, हमने जिस भी बस्ती में अपना ख़बरदार करने वाला भेजा, इल्ला काला मुतरफ़ूहा, मगर कहा वहाँ के अकड़े हुए अमीर लोगों ने, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, जो कुछ तुम देकर भेजे गए हो हम उसका इनकार करते हैं। जब इंसान खुद यानी अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेता है तो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद कर दी जाती है। इसलिए इन्होंने अपने आप को खुद ही काफिर कहा, इन्होंने खुद ही कहा कि हम तुम्हारी लाई हुई तालीमात का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला ने भी इनके ऊपर काफिर और मुशरिक लगा दिया। वकालू नानो, अक्सर और जवाब में क्या कहते थे कि हम ज़्यादा हैं तुमसे, हम वालों माल में, औलादों और औलाद में, यानी ये समझते थे माल और औलाद वाला ही अल्लाह का चहीता और प्यारा है। वह मा नानो बेमुअज़्ज़िबिन, ये कि हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। ये कहते थे कि वक्त के रसूल गरीब गुरबा हैं, इन्हें सबसे बड़ा इतराज़ इसी बात का लगा हुआ था, क्यों बगात नहीं है, क्यों फरिश्ते नहीं हैं, क्यों महल्लात नहीं हैं, क्यों सोने चांदी नहीं है आपके पास, यानी दौलत, क्या दौलत
کو ही ये सब कुछ समझते हैं, जबकि ये नबूवत और रिसालत, ये अल्लाह की हिकमत, ये इनके सामने यानी कि दुनिया के सामने कुछ नहीं होती। ये जो इतनी बुलंदियों वाली चीज़ें हैं, ये इनके आगे कोई औकात इनकी नहीं है। इनकी औकात क्या है? माल और औलाद। इसलिए वो कहते थे कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है, माल से भी नवाजा है, औलाद से भी नवाजा है। दुनिया में अल्लाह ताला ने वक्त के रसूलों को भी गरीब और गुरबा रखा है, तो लिहाजा हम ही अल्लाह के चहीते और प्यारे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, कह दीजिए कि मेरा रब ही रिज़्क़ को बढ़ा देता है जिसका चाहता है, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमुन, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं, यानी इस बात को समझते ही नहीं कि ये सब्र और शुक्र का इम्तिहान है जो खुदा ने इस तरीके से बर्पा कर रखा है, बल्कि इसकी बुनियाद पर हक़ और बातिल के फ़ैसले करने लगते हैं कि यानी माल मुझे मिला है तो प्यारा भी मैं हूँगा। अल्लाह फरमाते हैं, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती, नहीं है तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलाद ऐसी चीज़ तो कर्रिबुकुम इंदना, जो तुम्हें करीब कर सकें हमारे जुल्फ़ा किसी मकाम और दर्जे में, इल्ला मन आमना, सिवाय उसके कि जो ईमान लाए, व आमिल सालिहन, और नेक अमाल करे, व उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िफ़ी, ऐसे लोगों के लिए दुगना चुगना वो होगी, अजर होगा, बिमा आमिलू, उनके अमलों की बदौलत, वहुम फिल गुरूफ़ाति आमिनून, और वो सुभान अल्लाह जन्नत के बाला खानों में अमन से होंगे। अब क्या है, मकाम बुलंद करने वाले अमाल होते हैं, नेक अमाल। जिस तरह यहाँ हमारा बच्चा जाके पेपर दे आता है, जो जितना बेहतरीन तैयारी करके और पेपर दे के आता है, वैसा ही उसका रिज़ल्ट निकलता है। यहाँ तो 2 नंबरियाँ होती हैं। अल्लाह तो आदिल है, इंसाफ पसंद है। अल्लाह किस तरह अपने बंदों में तफरीक पैदा कर देगा? अल्लाह फरमाते हैं, मेरी तरफ से ज़रा बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, मैं हर एक को उसके अमलों के मुताबिक ही जज़ा और सज़ा दूँगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन।